सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5 संज्ञा, पाठ 8 सर्वनाम। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1 दोहराई। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 5 संज्ञा तथा पाठ 8 सर्वनाम की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ 5 संज्ञा की दोहराई की शुरुआत करते हैं। संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में नाउन और नेमिंग वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ है नाम वाले शब्द। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे अमन, रमन, सुनीता, कविता, दीप्ति, अनुष्का आदि। आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। वस्तु, जैसे कि अलमारी, बस्ता, बोतल, किताब आदि। आप किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हैं। स्थान, स्थान का अर्थ है जगह, जैसे जयपुर, पंजाब, गुरुग्राम, घर, मंदिर, बाजार, स्कूल आदि। आप किसी भी स्थान का नाम लिख सकते हैं। प्राणी, प्राणी में जानवरों के नाम और पक्षियों के नाम दोनों आएंगे, जैसे हाथी, शेर, चीता, भालू आदि। और आप पक्षियों में लिख सकते हो, जैसे कि चिड़िया, तोता, मोर, मैना आदि। और भाव के नाम, भाव जैसे कि मेरे मन में क्या भाव पैदा हो रहे हैं, फीलिंग्स, गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, हरियाली, बचपन, मिठास आदि। इन सब के नामों को संज्ञा कहते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह एक पार्क का चित्र है। इस चित्र में 3 बच्चे हैं। एक लड़की जिसका नाम है सीमा, वह गुब्बारे से खेल रही है। दूसरा बच्चा जिसका नाम है राम, वह गेंद से खेल रहा है। तीसरा बच्चा जो झूले पर बैठा है। और इस चित्र में एक कुत्ता, जो कि एक प्राणी है, उसका नाम है मोती, वह झूले की ओर देख रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर सीमा, राम और बच्चा तीनों कौन है? व्यक्ति है। गुब्बारा, गेंद, झूले और बेंच, ये चारों क्या है? वस्तुएं हैं। प्राणी का नाम क्या है? मोती, क्योंकि वह एक कुत्ता है। इसमें कैसा भाव नजर आ रहा है? खुशी का, क्योंकि सीमा गुब्बारे के साथ खेल रही है, वह बहुत खुश है। राम गेंद के साथ खेल रहा है, वह भी बहुत खुश है। तो खुशी का भाव नजर आ रहा है। स्थान का नाम क्या है? वह एक पार्क है। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। व्यक्ति का नाम सीमा, राम और बच्चा। वस्तु का नाम गेंद, गुब्बारा, झूले, बेंच। स्थान का नाम पार्क। प्राणी का नाम कुत्ता और नाम क्या है? मोती। प्राणी कौन है? कुत्ता, और प्राणी का नाम क्या है? मोती। भाव का नाम खुशी। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद। नंबर 1
व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सान्या नेहवाल, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब दिल्ली में स्थित है। जैसे महात्मा गांधी, विराट कोहली, रामचरितमानस, कुरान, बाइबिल, लाल किला, सिडनी, रूस आदि। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कॉमन नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, जानवर, लड़की। से फल बहुत सारे होते हैं लेकिन उनकी जाति क्या है कि वे फल है। ऐसे ही जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं लेकिन उनकी जाति क्या है कि वे सब जानवर है। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां होती है तो लेकिन उनकी जाति क्या है कि वे लड़की है। उदाहरण जैसे कार, कुर्सी, मेज, मोबाइल फोन, खिलौना, पशु पक्षी, सब्जी आदि। जैसे कार, कुर्सी, मेज, मोबाइल फोन, खिलौना, पशु पक्षी, सब्जी आदि। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष भाव का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, चढ़ाई। तो इनके अंदर कौन कौन सी भाव पैदा हो रहे हैं? गर्मी का भाव, सर्दी का भाव और चढ़ाई का भाव। उदाहरण खुशी, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, भूख, प्यास, प्रेम, सफलता, पढ़ाई, खेल, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी आदि। तो बच्चों हमने पाठ पाठ संज्ञा से क्या क्या सीखा? हमने सीखा प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का कोई ना कोई नाम होता है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो बच्चों अब हम पाठ 8 सर्वनाम की दोहराई की शुरुआत करेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही कार्य करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जानिए कुछ प्रमुख सर्वनाम के बारे में, जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, वे, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन आदि। जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, वे, यह, कोई, कुछ, क्या, कौन आदि। ध्यान रखिए, अपने लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम हैं जो हम स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, हमको आदि। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, हमको आदि। जैसे कि इस चित्र में यह एक लड़की का चित्र है, तो यह अपने लिए इस्तेमाल कर रही है मैं रमा हूँ, मैं रमा हूँ। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, हम कल घूमने जाएंगे, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरों के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम है, जैसे तू, तेरा, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। दूसरों के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम है तू, तेरा, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि। जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे तू कहाँ जा रहा है, तेरा घर कहाँ है, तुम क्या खा रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप यहाँ बैठो। ये सारे के सारे वाक्य दूसरों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले सर्वनाम है, जैसे वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें आदि। जौन से शब्द तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे है वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें आदि। जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, वे पार्क में खड़े हैं। जैसे वह लड़का कौन है, उसका क्या नाम है, उसे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है, वे कहाँ जा रहे हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है। तो ये सभी वाक्य भी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। वचन के अनुसार कुछ सर्वनामों के रूप पढ़िए, जैसे एक वचन को बहुवचन में कैसे बदला जाता है। मैं, हम, मैं अकेले एक वचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, हम बहुत सारे के लिए बहुवचन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मुझे, हमें, मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा। एक वचन बहुवचन, तू, तुम या आप, तुझे, तुम्हें या आपको, तुझसे, तुमसे, आपसे, तेरा, तुम्हारा, आपका। तुम और आपका प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन, वह, वे, उसे, उन्हें, उससे, उनसे, उसका, उनका, वह, वे,
उसे, उन्हें, उससे, उनसे, उसका, उनका। अब मैं आपको पाठ 5 संज्ञा और पाठ 8 सर्वनाम से संबंधित गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखिए। किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखिए। प्रश्न 2, कोष्ठक शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। कोष्ठक शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। क, कमल पार्क में फूल तोड़ रहा था। माली ने कमल को रोका। कमल पार्क में फूल तोड़ रहा था। माली ने कमल को रोका। तो आपको इस वाक्य को दोबारा लिखना है और कोष्ठक में आपको कमल के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। ख, नेहा ने पिताजी से 100 रुपए मांगे। पिताजी ने नेहा को रुपए दे दिए। नेहा ने पिताजी से 100 रुपए मांगे। पिताजी ने नेहा को रुपए दे दिए। ग, राजू मेला देखने गया। राजू ने वहां सर्कस देखा। राजू मेला देखने गया। राजू ने वहां सर्कस देखा। घ, अरुण के पिताजी ने अरुण को शाबाशी दी। अरुण के पिताजी ने अरुण को शाबाशी दी। प्रश्न 3, कौन कौन से बहुवचन सूचक सर्वनामों का प्रयोग एक वचन में होता है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 3, कौन कौन से बहुवचन सूचक सर्वनामों का प्रयोग एक वचन में होता है, उदाहरण देकर समझाइए। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।